Hello everyone, welcome you all and I hope you are doing well. So in this video we are going to solve this differential equation. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार सेमेस्टर एग्जाम में ये आ चुका है। तो हम इसको इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो ये भी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि RHS के साथ हमारे पास एक फंक्शन गिवन है e रेज़ टू x फॉर्म में। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा हमारे पास CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आएगा। ठीक है, तो इसको CF फाइंड करने का वही मेथड जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाना होगा, उसके बाद उसके रूट्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम PI पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम CF फाइंड करते हैं, उससे पहले हम फाइंड करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे देंगे? एफ ऑफ m इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें क्या करना होगा, d को रिप्लेस करना होगा m से। जहाँ जहाँ भी फंक्शन में d होगा वहाँ पर d की प्लेस में हमें m को लिखना होगा। तो क्या बनेगा, ये m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसकी डिग्री कितनी है, देखिए इसकी डिग्री 3 है। तो बेसिकली m के कितने वैल्यूज आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे। जितनी डिग्री होगी m के उतने वैल्यूज आएंगे, ये बात आप याद रख लें। तो अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको सिंथेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको कैल्सी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूले से भी बताऊंगा और कैल्सी पे भी इसको रूट्स निकालना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ए जो है इधर m है, m क्यूब, और 1 क्यूब कितना होगा, 1 होगा। तो b क्या है, इधर 1 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, m ही है, और b क्या है, 1 है। 1 क्यूब कितना होगा, 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, a क्या है, m है, तो m माइनस 1 होगा इधर, ए स्क्वेयर यानी कि m स्क्वेयर, ए बी यानी कि m इंटू 1 विल बी m, और बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वेयर विल बी 1, और मैं कर दूंगा 0 से इक्वेट। तो दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों को भी मैं 0 एक से 0 से इक्वेट करूंगा। 1 m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 1 उधर गया तो क्या होगा, m1 होगा। तो फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया m इज इक्वल्स टू 1। अब ये बचा है हमारे पास m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज m के आएंगे। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, ए क्या होगा, एम स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होगा, बी क्या होगा, एम का कोएफिशिएंट वो भी 1 होगा, सी क्या होगा, कांस्टेंट वो भी 1 होगा। सारे के वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 1। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आर माइनस अंडर रूट 1 स्क्वेयर 1 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो m इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम कैसा लिखेंगे इसको, माइनस 1 प्लस आर माइनस, नेगेटिव का रूट नहीं आता, हमें पता है इमेजिनरी है, तो हम माइनस को रिप्लेस करेंगे आई स्क्वायर से। हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो ये माइनस को हम रिप्लेस करेंगे आई स्क्वायर से, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम वो बच जाएगा आई, और ये √3 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको और हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं, इसको -1/2 प्लस आर माइनस आई √3/2। मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा m की वैल्यू को, देखिए अल्फ़ा प्लस आर माइनस आई बीटा फॉर्म में, तो अल्फ़ा क्या होगा, रियल पार्ट जो कि -1/2 है, बीटा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जो कि √3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज़ है, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं वैल्यूज लिखूंगा m1 तो हमें आया है 1, m2 क्या लिखेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, तो यानी कि -1 प्लस आई √3/2 ये m2 होगा, और m3 क्या होगा, एक बार हमें नेगेटिव लेना होगा, -1 माइनस
i√3/2. इन दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. मैं आपको अब कैलसी पे इसके रूट्स निकालना बताऊंगा. ठीक है, सुनो, हमने कैलसी को ओपन करें. अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है m³ - 1. तो पहले हम जाएंगे मोड सेटअप में. मोड सेटअप के बाद हम फिफ्थ इक्वेशन में जाएंगे. अब यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्मेट लेना होगा. देखिए ax³ में लेना है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये. x³ + bx² + cx + d = 0, जो फोर्थ वाला है हमें से क्लिक करना होगा. अब यहाँ पर मुझे सबके कोएफिशिएंट्स देना होगा. a क्या होगा, देखिए m³ का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर 1 है, मैं 1 डालूंगा इक्वल्स टू. बी क्या होगा, m² का कोएफिशिएंट होगा. यहाँ पे गिवन में हम इक्वेशन में m² नहीं है तो मैं 0 पुट करूंगा. थोड़ा केयरफुल रहे सब्स्टिट्यूट करते वक्त वैल्यूज को. सी क्या है हमारे पास, m का कोएफिशिएंट है. m का कोएफिशिएंट भी नहीं है इधर हमारे पास, यहाँ इस केस में भी 0 है तो मैं 0 पुट करूंगा. फिर नेक्स्ट डी पूछ रहा है. डी क्या हमारे पास कांस्टेंट है. इस ये केस में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, -1 है. मैं सिंपली -1 टाइप करूंगा इक्वल्स टू, फिर से इक्वल टू देवांगा. देखिए फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास x1 यानी कि m1 की वैल्यू फर्स्ट इतनी 1 है. और सेकंड देखिए m2 कितना, -1/2 + √3/2. और m3 कितना है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है. तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ द कैलसी. आई प्रिफर करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलसी यूज़ करें ताकि आंसर जो है आपको एग्जाम में सही और एक्यूरेट आए. ठीक है, तो नो, तो रूट्स कैसे हैं हमारे पास इस केस में. देखिए रूट्स आर यहाँ पे एक हमारे पास देखिए रियल है और दो कैसे हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म में है. तो रूट्स कैसे, रियल भी है हमारे पास एंड इमेजिनरी भी है, दो कैसे, दो भी है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमारे पास 3 रूट्स थे. ठीक है, थोड़े हमारे पास कैसे है, इमेजिन, थोड़ा रियल भी है, एक रियल है, दो इमेजिनरी है. तो इसका जो सी एफ बनेगा, सी एफ कैसे लेंगे, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो c1 e⁻m1x, क्योंकि ये रियल m1 रियल था उसके लिए. अब ये दो हमारे पास इमेजिनरी है तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे c2 cos βx + c3 sin βx × e⁻∝x. ठीक है, क्योंकि ये दो रूट जो है हमारे पास इमेजिनरी थे. ठीक है, तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यूज. तो सी एफ क्या आएगा, सी एफ इज इक्वल्स टू c1 e⁻m1 कितना है, 1 है, 1 × x विल बी x प्लस ये पार्ट को e की रेस को पहले लिखूंगा e इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए -1/2 है, तो -1/2x. और c2 cos बीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2x है, √3/2x प्लस c3 साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2x. तो ये हमारे पास सी एफ है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम इससे नेक्स्ट स्टेप पी आई निकालना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, 1/f(d) इंटू क्या है हमारे पास, e⁻x + 1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो फंक्शन लिख दूँ d³ - 1 इंटू e⁻x + 1 होल स्क्वायर. तो पिछले वीडियो में हमने e⁻x का पी निकालना सीखा था. अब हमें क्या करना होगा, पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा. ठीक है, थोड़ा इसको हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो है e⁻x का जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था उसको अप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a + b होल स्क्वायर फॉर्म में है, a + b होल स्क्वायर फॉर्म में है. a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b². ठीक है, तो a क्या है इधर, e⁻x है, प्लस b क्या है, 1 है, होल स्क्वायर. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा, ex होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 इंटू e⁻x इंटू 1. ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा, ये e⁻2x. ठीक है, प्लस 2 इंटू e⁻x प्लस 1. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इधर 1/d³ - 1 इंटू, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं e⁻2x प्लस 2 इंटू e⁻x प्लस 1. ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसको इससे इंटू करना है, फिर नेक्स्ट इससे इसको इंटू कर देंगे,
फिर नेक्स्ट इससे इसको 1 वाले से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा देखिए 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 इंटू ई की पावर ऑफ 2x, फिर प्लस नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 2 ई रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 इंटू 1, और 1 है इधर तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू 0, क्योंकि ई रेस टू 0 की क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप कैसा कर सकते हैं इसको, ये टर्म को हम बनेंगे PI1, ठीक है, ये टर्म को हम बनेंगे PI2, ये टर्म को हम बनेंगे PI3। तो जनरली PI क्या होगा, PI इज इक्वल्स टू PI1 प्लस PI2 प्लस PI3। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, यूर विश। मैं क्या करूँगा, सेपरेट सेपरेट तीनों को सॉल्व करूँगा, बाद में तीनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, PI1 निकालूंगा, क्योंकि अगर सेपरेट करने से आपको क्या होगा कि क्लैरिटी आपको अच्छे से मिलेगी कि कैसा हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट PI1 सॉल्व करूँगा, ये पार्ट लूँगा मैं, क्या है डी क्यूब माइनस 1 इंटू ई रेस टू 2x। ठीक है, तो ये फॉर्म में है, हमें पता है अगर ई रेस टू एक्स फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू ए क्या होता है हमारे पास, e के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो a की वैल्यू होती है। इस केस में a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो जिधर जिधर 2 है वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। ये क्या बनेगा, e की पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 क्यूब माइनस 1, तो सिंप्लीफाई करें, e रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 8 माइनस 1, कितना आएगा, e की पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 विल बी 7। तो ये मेरे पास PI1 आया है। ठीक है, ये PI1 की वैल्यू आई है e रेस टू 2x बाई 7। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले के टर्म को सॉल्व करूँगा, PI2 को। नेक्स्ट PI2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 इंटू 2 इंटू ई की पावर ऑफ x। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटू में है तो उसको एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पे सेम क्या करना होगा, पुट डी की प्लेस पे क्या पुट करना होगा, ए पुट करना होगा। ए क्या है इधर, ई रेस टू ऊपर जो रहेगा वो ए होगा, यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे हमें 1 पुट करना होगा। तो क्या आंसर आएगा, 2 ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 क्यूब माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 2 ई की पावर ऑफ एक्स, 1 माइनस 1 विल बी 0। सो फिर से ये क्या है हमारे पास, ये भी एक केस ऑफ फेलियर है। पिछले वीडियो में हमने केस ऑफ फेलियर भी डिस्कस करे थे, फिर से हम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। केस ऑफ फेलियर मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आया तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है न्यूमरेटर को जस्ट सिंपली याद रख लें, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाई x करें, और हम क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी। कहाँ पे, इस फंक्शन में PI2 में। ठीक है, तो चलिए PI2 के न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x ई की पावर ऑफ x, 2 भी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इस न्यूमरेटर में हमने क्या किया, यहाँ से x को इंटू किया, x 2 ई के रेस टू एक्स। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, डी क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ एन, एन इंटू एक्स की पावर ऑफ एन माइनस 1। एन इधर क्या है हमारे पास, देखिए 3 है, तो 3d स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। फिर से अभी हमें क्या करना होगा, d को रिप्लेस करना होगा a से। a क्या है देखिए, e रेस टू इधर क्या है 1 है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये क्या बनेगा, 2x ई की पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 1 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 2x ई की पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास PI2 था। अब हमें क्या करना होगा, PI3 निकालना होगा। PI3 क्या था देखिए, ये वाला हम निकालना है हमें PI3। ठीक है, सुनो, 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू 0 है इधर, तो 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 इंटू ई रेस टू 0। ई रेस टू 0 यानी कि अब हमें क्या करना होगा, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, 0 इंटू एक्स विल बी 0, ई रेस टू 0 विल बी 1। ठीक है, तो डी की जगह क्या पुट करना होगा, पुट डी की प्लेस पे ए पुट करना होगा। ए क्या है इधर हमारे पास, 0 है,
तो इक्वेशन क्या बनेगा, ई रेस टू 0 मीन्स 1 होगा, मैं 1 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 0 क्यूब माइनस 1 विल बी व्हाट, -1। ठीक है, चलिए फिर इसको हम तो जनरल पी आई निकाल लेंगे। पी आई क्या है, इक्वल्स टू PI1 प्लस PI2 प्लस PI3। तो PI1 का आंसर क्या है हमारे पास, ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये ई रेस टू कहाँ है, यहाँ पर है, PI1 का आंसर ई रेस टू 2x बाई 7। PI2 का आंसर क्या है, ये है और PI3 कितना है, ये है -1। ठीक है, तो प्लस PI2 कितना है 2x ई की पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 और -1। ठीक है, तो ना अब हमें क्या करना होगा, इसका जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन हम कैसे देंगे, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF क्या है हमारे पास, ऊपर था C1 ई की पावर ऑफ x प्लस ई की पावर ऑफ -x/2, नेक्स्ट C2 cos √3x/2 प्लस C3 sin √3x/2, ये हमारे पास CF था, प्लस PI ई की पावर ऑफ 2x/7 प्लस 2x ई की पावर ऑफ x/3 and -1. So this is the solution for our given problem. Thank you.